बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां हुकूमती दावे सामने आ रहे थे बार बार कि हमारे पास नंबर पूरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, आईनी तरमीम आ रही है, जजेस की उम्र बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की, या और भी जो जुडिशल पैकेज डिस्कस हो रहा था काफी हफ्तों से, उसी टाइम के अंदर, उसी इसना के अंदर आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट होती है। और वो डेवलपमेंट है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के ऊपर जो वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, 8 जजेस ने उसकी डायरेक्शंस जारी कर दी हैं, वजाहत कर दी है। थोड़ा सा तब जो आज डायरेक्शंस आई हैं मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नतायज होंगे। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती बेंच की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अहम हैं जो समझने की जरूरत है। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी, इनकार के नतायज हो सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। अब जो ये फौरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और संगीन नतायज हो सकते हैं, ये दो चीजें बहुत अटेंशन ग्रैबिंग है एट दिस मोमेंट। जब हुकूमती इत्तेहाद ये कह चुका था कि 41 मेंबर्स जो है, बैरिस्टर अकील साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 41 मेंबर्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से उन 41 एमएनए जो तहरीक इंसाफ का वोट लेकर एमएनए बने थे, उनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट कर सकते। अब इस फैसले के आने के बाद उन 41 एमएनए की हालत के मतलब इस टाइम के ऊपर पार्टी पोजीशन क्या होगी, क्या वो वोट कर सकेंगे, क्या डिफेक्शन क्लॉज एक्टिव होती है, इसी सारे सिनेरियो के ऊपर आज के शो में बात करेंगे। बिफोर इट कि मैं अपने मेहमानों की जानिब आऊं, 8 एमएनए आज भी आजाद हैं तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। 3 रहनुमा, 3 लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, अली अजहर खान साहब केपीके के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर उमर यूब खान साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा मुबारक ज़ेब साहब जो एक ज़मीनी इलेक्शन जीतकर आए थे, वो भी इंडिपेंडेंट हैं इस टाइम पर। साहिवाल से मोहम्मद उस्मान अली साहब, ये भी इंडिपेंडेंट हैं। ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली हैं उनमें से बनते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट हैं। ये भी एक कहानी है कि ये कैसे इंडिपेंडेंट है अभी तक, बहरहाल। और फिर औरंगजेब खिच्ची साहब इंडिपेंडेंट है, कंसिडर किए जा रहे हैं, और मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपके सामने रख रहा हूँ, ये वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। ये 8 लोग इंडिपेंडेंट। इनमें से 3 की समझ आती है, अली अजहर खान साहब की, बैरिस्टर गौर साहब की, उमर यूब साहब की। बाकी जो 5 हैं उनमें एम्बिग्विटी है, और ये 5 मेंबरान क्या वाकई में इंडिपेंडेंट कंसिडर होंगे या ये अपने एफिडेविट दे चुके हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यही 5 मेंबरान जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हो जाएंगे इन डेज टू कम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। आबिद जुबैरी साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, और हसन रजा पाशा साहब हैं, माहिर कानून हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब, बिफोर इट के हम आज की जो एक वजाहत आई है, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 8 जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस थी उनको एड्रेस किया है, उसकी तरफ आए। बिफोर इट के सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि डिटेल्ड जजमेंट अभी आई नहीं थी और इस शॉर्ट ऑर्डर की वजाहत आ गई है। इज दैट जस्टिफाइड सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उनको मालूम चाहिए कि 17 जजों का फैसला है मिलिट्री कोर्ट वाले केस में 21वीं तरमीम आई थी। 17 सुप्रीम कोर्ट 400 पे जजेस है, उनका जजमेंट कोर्ट की है कि शॉर्ट ऑर्डर इज द जजमेंट ऑफ कोर्ट। रीजनिंग जो होती है उसको सिर्फ बात होती है, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज शॉर्ट ऑर्डर। या तो पूरी जज ये शॉर्ट ऑर्डर दिया जाए। उसके अंदर एक क्लॉज 8 उसमें लिखा था कि वजाहत चाहिए किसी भी इशू पे, वो आप जजों को, जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनके भेजा जाएगा, वो एप्लीकेशन जाएगी और उसको वो उसकी वजाहत अपना ऑर्डर अपना इशू करेंगे, चेंबर में उसको देखेंगे। और आज जो लोग इस अदलिया के खिलाफ है और अदलिया हर तरह से और कोशिश, आई थिंक पैनल कोई आइन लिखा
आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ या हमारे इस प्रोसीजर में कि आप शॉर्ट ऑर्डर के बाद रीजन, अगर फर्ज करें आप शॉर्ट ऑर्डर के बाद रीजनिंग नहीं भी आती तो क्या जजमेंट खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ये कानून हर कोई जानता है, वकला भी जानते हैं, नेचुरली जो उनके मुखालिफ हैं जो चाह रहे थे आज आईनी तरमीम करके अदली को दबा दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उनको बड़ी तकलीफ होगी आज। ऑलराइट, हसन रजा पाशा साहब, डू यू एग्री? जी बिल्कुल, शॉर्ट ऑर्डर पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जुबैरी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि वो मिलिट्री केस में, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने ये करार दिया था कि शॉर्ट ऑर्डर इज आल्सो सफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां पे थोड़ी सी एक चीज है जिसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद विंडो खोल ली थी, इस बात में कुछ नहीं आती, क्योंकि पहले भी उन्होंने सिंबल वाले केस में कहा कि हमें जो समझ आई है हमने उस पे कर दिया। तो इसीलिए उस बात से बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा कि समझ नहीं आती तो जरूर रजू करे। आर्ड मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये उसकी वजाहत कर दी। मेरा ख्याल है अब ये कहना कि हमें समझ नहीं आई, ये तो खारिज अज़ इम्कान है कि ये बात उनको अब नहीं की जानी चाहिए या ना हो सकती है। दूसरी तरफ जरूर बात मैं करना चाहूंगा कि जो इस केस की जो सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो मेजॉरिटी जज साहबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, उनको डिटेल्ड जजमेंट जरूर अनाउंस करनी चाहिए, क्योंकि ना आने की वजह से दो जज साहबान जो कि इख्तिलाफी नोट उनका आया और बहुत पहले आ गया, उससे कुछ कन्फ्यूजन सी फैल गई है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि ये गलत है और उनकी बात ठीक है, लेकिन जो कन्फ्यूजन अमूमी तौर पे अवाम के अंदर फैल गई है या पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, तो उसके लिए नहायत जरूरी है कि फुल वो जजमेंट डिटेल्ड आ जाए और जो रिव्यू पिटीशंस मुख्तलिफ पार्टीज ने फाइल की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट कोर्ट ऑफ लॉ है और उसी ने डिसाइड करना है। किसी और इदारे ने या किसी और शख्सियत ने इसकी वजाहत नहीं करनी। तो रिव्यू पिटीशंस का भी अगर जल्द आ जाए फैसला तो वो इसलिए जरूरी है, सब्सटेंशियल जस्टिस की बात कर रहा हूं, इसलिए जरूरी है कि जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर और बाहर जो हाइप क्रिएट हुई है वो तभी खत्म होगी जब एक फाइनल ऑर्डर आ जाएगा जो कि रिव्यू पिटीशन का होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को डिटेल्ड जजमेंट जरूर फौरी तौर पे अनाउंस सर वो तो आएगी अपने टाइम से आएगी। जुबैरी साहब, यहाँ पर एक जुमला है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपकी अटेंशन चाहूंगा। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी इनकार के नतायज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। अब ये फौरी पूरी करे वाला जो एक सेंटेंस है ना सर, इसका क्या मतलब समझा जाए? इन अ डे, इन अ टू डेज, 3 डेज, या आज के आज? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने ऑर्डर जो अपने मास्टर से इंस्ट्रक्शंस लेके ये एप्लीकेशन, ये एक जाली एप्लीकेशन जो कोर्ट ने कहा है कि ये नॉन मेंटेनेबल एप्लीकेशन एक दी थी, उसको आज ही इनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको नोटिफाई करना है उन 41 लोगों को। क्योंकि देखिए इनको इंडिपेंडेंट रखने का मकसद ही यही था कि ताकि इनमें से कुछ लोगों को तोड़ लिया जाए और अदरी। और कल जो इनके एक स्पोक्समैन है बैरिस्टर साहब, उन्होंने आपके चैनल्स पे बैठ के ये कहा कि हमारे पास अदरी नंबर पूरे हो गए तो आईनी तरमीम लाने की। तो उन्होंने वो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है इनके पास वो नंबर थे ही नहीं। 224 चाहिए, कोई कह रहा था सेनेट में भी कम था, वहां भी कम था, मौलाना साहब इनके साथ शामिल भी हो जाएं, JUI फिर भी इनके पास कम था। तो नेचुरली ये कोई जो 41 से इन पे काम था इनको उठा लेना था। कुछ उसमें से सुना 5-6 गायब भी हैं जो लोग बातें कर रहे हैं, तो उनसे इनको वोट करवाना था। लेकिन आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फल से ही कर दिया, तो आज ये करें। वरना मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पे H2 अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेगी चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हसन रजा पाशा साहब, अब ये 41 है जो ये तहरीके इंसाफ के मेंबर काउंट किए जाएंगे एज पर दिस ऑर्डर, तो अब डिफेक्शन क्लॉज एक्टिव होगी? देखिए, नहीं, डिफेक्शन क्लॉज इसलिए एक्टिव नहीं होगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें इनको जो है वो 15 दिन का मौका दिया गया कि आप अपना ऑब्वियसली उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाई, ऑब्वियसली उन्होंने सर्टिफिकेट।
अब एक और है जो बाकी रह गए, जी। जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी जमात के मुतल्लिक नहीं लिखा था, अगर उनको भी इसके साथ मिलाते हैं तो ये एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर इनमें डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे आप। जिन्होंने लिख दिया कि हम पीटीआई के तल्लक है और उनको निशान नहीं दिया गया, लेकिन उनका एक माइंड आ गया, एक उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया अपने आप को कि हम पीटीआई के हैं, तो उनको पीटीआई में भेज दिया। जो बाकी रह गए थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं लिखे थे, तो उनका क्या है? उसके अच्छा, मैं थोड़ी सी आप दोनों मौजूद मेहमानों की थोड़ी सी अटेंशन उस तरफ भी लेके जाता हूँ। ये 8 के करीब जुबैरी साहब लोग हैं जो अभी तक असेंबली की वेबसाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट काउंट किए जा रहे हैं। मिस्टर मुबारक ज़ैब साहब जो बाद में ज़िमनी इलेक्शन जीत कर आए थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, अली असगर खान साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, उमर यूब साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, और मोहम्मद असलम घुमन साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं। चीचावतनी से उस्मान अली साहब, साहिवाल से उस्मान अली साहब इंडिपेंडेंट हैं, और जहूर हुसैन कुरैशी साहब इंडिपेंडेंट हैं, और औरंगजेब खान खिच्ची साहब इंडिपेंडेंट हैं। 3 लोगों की हमें समझ आती है, बैरिस्टर गौहर साहब की, उमर यूब साहब की, और अली असगर खान साहब की। बाकी 5 को सर इन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए 41 में से इन 5 ने? सर नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप देखिए, आप ऑर्डर का पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर 2 देखें। आप देखें, उसमें लिखा हुआ है पैरा 4 के अंदर कि ये सर्टिफिकेट्स इन सब ने जमा करा दिए हैं 18/7 को, 24/7 को, 25/7 को। और उनके पर्टिकुलर अगर इन सब ने जमा करा दिए, अगर मुझे नहीं मालूम, उनकी वेबसाइट पे तो अभी 41 लोग ही इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं। उन्होंने तो खुद वजाहत मांगी थी कि हम इनको कहां कंसिडर करें। जब भी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखो ये पीटीआई, क्योंकि 11 जजों ने कहा था ये पीटीआई के ये जमात थी और लगा। कुछ लोगों ने उस वक्त कर दिया था, कुछ लोग डर के मारे उन पे जो जबरो सितम और आपने देखा जो हो रहा था लोगों के साथ, इनके कैंडिडेट्स के साथ पीटीआई के, वो जमा नहीं करा सकते इंडिपेंडेंट। उनको ये मौका दिया गया था 15 दिन का, और उन्होंने जमा करा। वो 15 दिन वगैरह सब गुजर गए। आप देखिए ऑर्डर में खुद लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जमा करा दिए ये सर्टिफिकेट 3 मुख्तलिफ तारीखों को। अब इन्होंने उनसे अब आप क्लियर हो जाएगी बात। अगर ये आज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करते हैं तो क्लियर हो जाएगी जिन 7-8 लोगों के आपके नाम लिए आपने कि वो किधर खड़े हुए हैं। तो इससे बात क्लियर हो जाती है। लेकिन मकसद यही था कि इसको डिले करके 41 लोगों को इंडिपेंडेंट रखे, उसमें जितने लोग टूट सके। और सही, अब हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारी एक जजमेंट आई हुई है कि वो जब तक वो रिव्यू नहीं होती 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं कि जो लोग किसी पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, वो चीजें जो मेंशन है 63A में जिसमें वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, वो उसमें अगर खिलाफ जा ही नहीं सकते, वो वोट ही नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि उस जजमेंट वो रहती है अपनी, इस वक्त वो जजमेंट स्टैंड करती है, सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है। तो ये 41 लोग वोट ही, अगर ये 41 लोग सारे होते वोट भी नहीं कर सकते। हाँ, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं और जो इंडिपेंडेंट है, कुछ लोग तो इलेक्ट होके आए, उनको 3 दिन के अंदर उनको शामिल होना है, होता है किसी जमात के फॉर द रिजर्व सीट्स। अगर वो नहीं हुए तो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी वोट दे सकते हैं। सर रजा पाचा साहब, अब इंडिपेंडेंट सीट्स का क्या स्टेटस होएगा आज की इस जजमेंट के बाद? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी नोटिफिकेशन? देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक देनी है, जजमेंट अनाउंस करनी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसी ने ही नोटिफिकेशन जारी करना है। अब देखते ये हैं कि इस जजमेंट के बाद या इस डायरेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है। अगरचे उन्होंने इससे जो वजाती एप्लीकेशन है इसके साथ साथ रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर रखी है, जिसमें गलबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उन्होंने भी रिव्यू पिटीशन फाइल की है। इसलिए मैंने पहले ये गुजारिश की कि ये बड़ी अहम बात है और अल्टीमेट जो डिसीजन करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो बेहतर ये होगा कि अगर ये मेजॉरिटी जज साहबान मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के, ये अगर जल्दी तौर पे वो अपना तफसीली फैसला जारी कर दें, क्योंकि वो करेंगे तो शायद वो फिर लगेगा वो रिव्यू पिटीशन, अगर वो नहीं करेंगे तो रिव्यू पिटीशन फिक्स नहीं होनी। तो ये बहरहाल एक थोड़ी सी है, कर देनी चाहिए मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, और कम क्लैरिटी भी आ जाएगी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान कि कौन कहाँ खड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खड़ी है या पीटीआई है या हुकूमती इत्तेहाद है। तो ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि ये रिव्यू पिटीशंस पे डिटेल के साथ एक जजमेंट आ जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही डोमेन है, उन्होंने ही फैसला करना है। किसी और इदारे या शख्सियत ने इसकी ना तो वजाहत करनी है और
सर सुप्रीम कोर्ट की तो इसी जो वजाहत है इसके अंदर भी चंद जुमले बड़े तवज्जो तलब है। फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सो यहां पर तो बड़ी क्लैरिटी है सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सुप्रीम, देखिए आर्टिकल 189 और 190 बहुत क्लियर है कि मुल्क के तमाम इदारे, तमाम शख्सियात वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स को मानने के पाबंद है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इससे पहले भी यही होता रहा है कि अगर 5-4 की रेशो से आया है, 3-2 की रेशो से आया है, मेजॉरिटी जो फैसला है वही प्रिवेल करता है। जो डाइसेंटिंग नोट्स जिनके आए हुए होते हैं वो बहरहाल कानून की किताब का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन मेजॉरिटी व्यू की होती है, ना कि माइनॉरिटी व्यू की। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। जाहिर है जो नहीं इम्प्लीमेंट करेगा ही हैज टू फेस द म्यूजिक। जुबैरी साहब, यहाँ पर एक और चीज के अभी बज़ाहिर लग रहा है, अभी पता नहीं है जब हुकूमती कार्ड अपने शो करेंगे हुकूमती जो नुमाइंदगान है तब बेहतर समझ आएगी। बज़ाहिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन हॉल्ट नजर आ रही है अभी आफ्टर दिस। देखिए 2-3 चीजें मैं अर्ज करूं। हसन भाई जो कह रहे थे मेजॉरिटी जजमेंट होती है, बिल्कुल, लेकिन आपको पता है उसी जजमेंट जिसका मैंने हवाला दिया उसमें ही लिखा हुआ है कि जब इवन मेजॉरिटी जजमेंट और माइनॉरिटी जजमेंट को जजमेंट पूरे कोर्ट की मानी जाती है। मतलब कि अब ये जो जजमेंट है ये फुल कोर्ट की है जो इसके केस में आई है। जो 2 उसमें कुछ माइनॉरिटी जजेस थे, लेकिन आप देखिए वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी स्प्लिट था 9-6 का, लेकिन वो जजमेंट जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये जजमेंट जो है ये 17 जजों की जजमेंट है, अगर 9-8 का जो भी था। तो इस वजह से अब आप ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन करना इनके ऊपर ये पाबंद है इम्प्लीमेंटेशन। अब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की चीज हॉल्ट पे नजर आती है। देखिए सारा गेम ही था। एक चीज हम सब भूल रहे हैं इस वक्त, वो बात नहीं आ रही कि आपने इस जजमेंट को खत्म करने के लिए कानून साजी भी की गई। एक लॉ पास किया गया इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होगा पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो इंडिपेंडेंट होंगे, एफिडेविट नहीं जमा करा सकते, वो ये नहीं कर सकते। वो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ, लेकिन वहां हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब हम चैलेंज करते हैं फौरन उस पर ऑब्जेक्शंस लग जाता है कि आप कैसे एग्रीव पार्टी हैं 184(3) में, जबकि एग्रीव का पार्टी नहीं होता। तो हमारी पिटीशन पेंडिंग है, आज तक लगी नहीं है। हमने उस लॉ को चैलेंज किया हुआ है कि ये लॉ बना ही नहीं सकती थी मुकन्नना एक जजमेंट को रिवर्स करने के लिए। हाँ, वैलिडेशन कर सकती है, रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये उसके कानून के होते हुए भी आज सुप्रीम कोर्ट के ये वजाती स्टेटमेंट जो आ गया, और इतना सख्त स्टेटमेंट जो आपने अभी फरमाया कि आज इंप्लीमेंट करें वरना उसके संगीन नताइज होंगे। तो देखते हैं संगीन नताइज क्या होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो समझता है उसके पीछे पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उसको तो कोई टच कर नहीं सकता। जो वो करना चाहते हैं, मादर पिदर वो आजाद हैं, तो जो करना चाहते हैं करें। लेकिन इंडिपेंडेंट एक अदारा था जिसकी बड़ी तारीफें की जाती थी, जजमेंट्स रखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जजों को लताड़ा जाता था, लाहौर हाई कोर्ट के हमारे एक सीनियर जज थे, उनको लताड़ा गया कि जी आपने कैसे इंटरफेयर कर दिया। तो ये चीजें अब सामने आ रही है ना। वो आरोज वाले केस का हवाला शायद आप दे रहे हैं, जो आरोज वाला केस था। ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज थे, हमारे भाई जो बैठे हैं आपके सामने, मेरे बड़े भाई, ये खुद भी लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे जज रहे हैं सर। तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से किसी जज के बारे में कह दे तो कितनी अच्छी बात नहीं होती, मैं समझता हूँ। हाई कोर्ट के, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हसन रजा पाशा साहब, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन सर हमने 90 रोज में इलेक्शन होते नहीं देखे केपी में और पंजाब में। हमने बसद एहतराम बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि जो टाइम पे होनी चाहिए थी, जिन पे आइन कहता था कि ये होना चाहिए, वो नहीं हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा सर? थोड़ा सा ये एम्बिग्विटी सी आप भी फील कर रहे हैं मेरी तरह कोई? देखिए, हम तो जुबैरी साहब और मैं, हम तो बतौर वकील रोज अदालतों में पेश होते हैं और बोर्ड डाउन करके पेश होते हैं, और यही हमारी ख्वाहिश होती है, चाहे खिलाफ फैसला आ जाए या हमारे हक में आ जाए, हम बोर्ड डाउन करते हैं उस कुर्सी को, उस कोर्ट को जिसका एहतराम हमें शुरू दिन से सिखाया गया है। और देखिए, जजमेंट्स और फैसले अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अदलिया के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो फिर क्या होगा? मुल्क में अनार्की जंगल का कानून होगा सर, फिर कानून तो ना हुआ ना कोई भी। तो है ही जंगल का कानून ही है सर ये आजकल। और जंगल का कानून इस चीज के मुतअम्मल नहीं हो सकते। अब देखिए, इवन जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, जो अपने मसल्स पे ईमान की हद तक वो रखता है, गरूर रखता है, वो कुछ भी बिल्डोज कर सकता है, जिसमें
आपको पता है कि कौन कौन है, क्या क्या है, बात क्या करनी, लेकिन अपनी जगह पे हमें देखना है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और इस मुल्क के एक अदलिया से तल्लक रखने वाले एक आम रुकन की क्या हमने अदलिया जैसे इदारे को महाजराई की भेंट चढ़ा के मुल्क में अनारकी वाली सूरत हाल पैदा करनी है? तो हमारा और मेरा और जुबैरी साहब का तो जवाब ये आएगा कि कतई नहीं। अब जो अनारकी फैलाना चाहते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश ये है कि एटलीस्ट कुछ इदारों की साख रहने दें। कुछ इदारे अगर इदारों में भी कुछ देखें, बात बड़ी सिंपल है, मैं करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज वाले खुद जजेस को पॉलिटिसाइज करते हैं, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, अपने पेज पे लगा देते हैं, जिससे जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो जज साहबान जो कि उस बेंच पे बैठे होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। जब ये बात आ जाए कि आज का मैन ऑफ द मैच फलां जज, तो वो क्या रह गया? वो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्या समझते होंगे कि क्या वो साहब मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, वैसे मुझे याद है कुछ अभी चंद महीने पहले की बात है, हमने इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमने बंदियाली कोर्ट्स भी देखी, उस तरह भी वो ट्विटर ट्रेंड्स भी चलते रहे उसके ऊपर, आज भी चल रहे हैं कुछ जजेस के खिलाफ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन, उसके बाद एक नई टर्म आपके और मेरे लिए नई टर्म है, दो किस कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी कोर्ट का एक आइडिया फ्लोट किया जा रहा है एट सम लेवल, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। अपने जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए।